नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति के मंडी यार्ड में विकास कार्यों के लिए दी मंजूरी। 8 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की जारी। मुख्यमंत्री का श्रमिक कल्याण की दिशा में संवेदनशील निर्णय। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में अब मिलेगी 75,000 रुपए प्रति विवाह सहायता राशि। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर भगवान नीलकंठ का किया रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर लोक कल्याण के लिए की प्रार्थना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति के मंडी यार्ड में विद्युत मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति के मंडी यार्ड में कृषि जीन्स को बारिश के पानी से बचाने के लिए कवरिंग शेड का निर्माण, फ्लड लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने के कार्य किए जाएंगे। साथ ही किसान विश्राम गृह और मजदूर विश्राम गृह के निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। इन कार्यों में मंडी प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही किसानों और मजदूरों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से योजना में अब अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रूपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर भगवान नीलकंठ का रुद्राभिषेक कर लोक मंगल के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ की कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, यही मेरी मंगल कामना है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को विधानसभा में संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्रालय की प्रथम उप समिति के संयोजक और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। बढ़ते हैं आगे। अधिकारी संवेदनशील होकर काम करें और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और उन्हें राहत प्रदान करें। ये बात मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था, सुशासन, राज्य बजट घोषणा, राजस्व और विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने संभाग की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंच सके। मुख्य सचिव ने आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और सुचारू और निष्पक्ष संपादन के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। साथ ही नकल और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्य सचिव पंत ने लंबित भूमि रूपांतरण और नामांतरण मामलों का जिला कलेक्टर एवं एसडीएम स्तर पर विश्लेषण किया। ये मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका निस्तारण प्राथमिकता से करे। समय समय पर कुछ प्रकरणों की जांच भी उच्च स्तर से होनी चाहिए। ई गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार पर चर्चा की। फाइल निस्तारण में औसत वक्त और पेंडेंसी का आंकलन कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। समस्त पत्रावलियां ई फाइलिंग सिस्टम से ही संपादित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकीय भूमि को
को निजी खातेदारी घोषित करने के फैसलों की अपील सक्षम न्यायालयों में की जानी चाहिए। इसके लिए पूर्व में किए गए फैसलों की जांच करें। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा प्रतिमाह जिला स्तर पर होनी चाहिए। आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग मिलकर ये कार्य करे। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन, खनन एवं परिवहन विभाग मिलकर कार्य करे। संगठित अवैध खनन को रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नागौर में अवैध खनन रोकने के लिए RSC पुनः तैनात करने की कार्रवाई करे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अलवर दुग्ध उत्पादन संघ की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अलवर जिले में नवीन दुग्ध संयंत्र की बजट घोषणा करने पर साधुवाद दिया। उन्होंने जिले में दुग्ध उत्पादन संघ के स्ट्रक्चर और उसके संचालन के साथ दूध के उत्पादन आदि विषयों की समीक्षा करते हुए कहा कि अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर यहाँ डेयरी फार्मिंग की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अलवर डेयरी को आदर्श डेयरी के रूप में विकसित कर पशुपालकों और किसानों को सहकार से समृद्धि की ओर ले जाने की दिशा में 5 बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि अलवर दुग्ध उत्पादक संघ की क्षमता संवर्धन और तकनीकी सुधार, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, कार्मिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण, मार्केटिंग और किसानों में जागरूकता और उनको वित्तीय सपोर्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने वितरण और प्रसारण निगम के अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि बिजली की मांग एवं आपूर्ति का समुचित प्रबंधन कर गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट के जरिए पीक आवर्स में बिजली की बेहतर आपूर्ति की प्रभावी कार्य योजना तैयार करे। आलोक मंगलवार को विद्युत भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा और प्रसारण निगम अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ गर्मी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। 2 दिन तक उन्होंने तीनों वितरण निगमों एवं प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिजली की बेहतर आपूर्ति, मॉनिटरिंग, RDSS, PM कुसुम और PM सूर्य घर योजना आदि को लेकर सभी सर्किल अधीक्षण अभियंताओं और अधीक्षण अभियंता से तैयारियों और प्रगति का फीडबैक लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जिस प्रकार रबी के सीजन में बेहतर प्रबंधन से बिजली की समुचित आपूर्ति की गई, उसी प्रकार आने वाले गर्मी के सीजन में भी प्रत्येक महीने गहन मॉनिटरिंग कर उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जयपुर जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल बनाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज जिला कलेक्टर सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत जागरूकता अभियान के संबंध में बैठक ली। बैठक में अभियान से जुड़े हितधारकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने कहा कि अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को जन जन का अभियान बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था और कचरा निस्तारण व्यवस्था को भी और अधिक प्रभावी बनाने और सभी निर्धारित मानकों का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने, वेस्ट टू वंडर थीम पर यथासंभव कचरे का रचनात्मक निस्तारण और फिर दोबारा उपयोग करने के लिए निर्देशित किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2024 का जयपुर शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। यह परीक्षा 27 और 28 फरवरी को 3 पारी में आयोजित होगी, जिसके लिए कुल 2,70,018 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष 25 फरवरी सुबह 6 बजे से 28 फरवरी को परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री जिले से रीट कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होने तक निरंतर चालू रहेगा। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन
सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।